वो दही चुराते हैं तो पिटते हैं, उन पर मार पड़ती है ना। माँ कहती है मुंह खोल, तो मुंह खोलते हैं, खोल खोल के दिखा, मुंह खोल के दिखाया जाता। तो जब ज़्यादा माँ मारती है, जब ज़्यादा डांटती है, दुखी होती है, माँ कहती है मैं गोकुल की सबसे अमीर स्त्री हूँ, मेरा लड़का दूसरों के घर दही चुरा रहा है। तो कृष्ण मुंह खोलते हैं और इस तरह से सम्मोहित करते हैं माँ को कि उनके मुख में ब्रह्मांड दिखता है माँ को। सर एक और सवाल है मेरा, ये भी महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं और मानते भी हैं, कृष्ण भगवान सर्वव्यापी हैं। महाभारत के टाइम जब पांचों पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए, उसके बाद उनका जितना अपमान हुआ पूरी सभा में, उनको बाल खींचकर जब दुर्योधन का छोटे भाई उनको लेके आए सभा में, उनका बहुत अपमान हुआ। और कृष्ण भगवान और द्रौपदी का सुनते हैं कि वो बहुत ही सखा थे, बहुत ही परम मित्र थे, एक दूसरे को समझते थे। तो जब वो भगवान है, सर्वव्यापी हैं, और जो उनको मतलब उनकी रक्षा करनी ही थी, तो चीर हरण जब उनका चल रहा था तो इतना टाइम क्यों लगाया, उनको इतनी पीड़ा क्यों उन्होंने भोगने दी, द्रौपदी जी को इतना देर क्यों किया? वो पहले भी तो कर सकते थे। जो बहुत ये सोचनीय प्रश्न है जी। और ये बहुत सत्य प्रश्न है जी। इस तरह के प्रश्नों पर चिंतन बहुत करना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है ना, ज़िंदगी के लिए तमाम सारे रास्ते हमको, हमारी आंखें खोलते हैं। आप सोचो कि इंद्रप्रस्थ की महारानी, जिसके हजारों लाखों नौकर चाकर उसके एक इशारे के लिए खड़े हैं, एक आदेश पर प्राण देने को तैयार हैं, दुनिया के बड़े बड़े सम्राट जिसकी एक झलक पाने के लिए खड़े हैं, वो द्रौपदी बाल रजस्वला है, मतलब उसका पीरियड एक तरह से चल रहा है, एक वस्त्र में है और उसके बाल पकड़कर एक क्रोधी दुशासन खींच कर लेकर आता है और कृष्ण मौन है। जबकि मतलब विचित्र प्रश्न आपने मतलब बहुत बारीक तरह से इसको सोच समझकर, और मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस प्रश्न को लेकर, और वो आती है। आप सोचो कि एक रानी के लिए इससे अपमानजनक और क्या होगा। उसके बाद भी इंतहा चलती है कि मतलब खड़ी है दरबार में, लोग मर्जी आए वो उसको बोल रहे हैं, कोई वैश्या बोल रहा है, कोई कह रहा है जो उसका देवर है वो कह रहा है आ दासी मेरी जांग पर बैठ जा, और कृष्ण कुछ नहीं बोलते। द्रौपदी सबसे गुहार लगाती है, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर काका सबके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है कि ये क्या हो रहा है, मैं आपकी बहू हूं, और कोई नहीं बोलता। कृष्ण उस वक्त मौन है। तो द्रौपदी गिड़गिड़ा रही हैं, सबसे भीख मांग रही हैं, अपनी इज्जत की, अपने अपमान की, और सब कुछ कर रहे हैं और उनके पति कुछ नहीं कर सकते। तो कृष्ण उनको ये एहसास कराना चाहते हैं, और कृष्ण तो छोड़ो, प्रकृति एहसास कराती है। मेरा अपना मानना ये है सुमन जी, नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में पैदा होने वाले प्रत्येक जीव को अगर जीने का सहारा कहीं से मिलता है तो प्रकृति से मिलते हैं। आपको मुफ्त की हवा, देखिए हवा दिखाई नहीं पड़ती है, हवा दिखाई नहीं पड़ती है। अगर हवा दिखाई पड़ने लगे तो बड़े लोग हवा को भी बेचने लगेंगे। तो प्रकृति का एक ऐसा बढ़िया नियम है कि कुछ चीज़ें, पानी है जैसे, पानी जो है नदियों को, अब पानी को जरा सा मौका मिल गया तो लोग बिकने लगा कि नहीं, ऐसे ही रोशनी, अगर सूरज, प्रकृति का थोड़ा सा कुछ भी गड़बड़ा जाए तो रोशनी भी बिकने लगेगी। तो प्रकृति ने कुछ चीज़ें ऐसी बांटी हैं जो सबके लिए हैं, वो सबको देना जानती है। कीड़ा मकोड़ा, एक छोटी सी मक्खी मच्छर, वो सबको पालना जानती है। तो प्रकृति सर्वोपरि है। तो प्रकृति ये एहसास कराना चाहती है आदमी को कि बेटा गलती करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और एक गलती प्रकृति हमेशा ये कहती है, देखिए एक सफल और असफल आदमी में क्या अंतर है। सफल आदमी, असफल आदमी दोनों एक ही
वातावरण में पले होते हैं, एक ही तरह से जन्म लेते हैं, उनके हाथ पैर एक जैसे होते हैं, लेकिन असफल आदमी एक गलती करता है, दूसरी गलती करता है, वही गलती तीसरी बार करता है और जीवन भर करता रहा और कहता मेरे को भगवान नाराज मेरे से रहता है। और सफल आदमी एक गलती एक बार करता है। युधिष्ठिर ने ये गलती की, चूंकि युधिष्ठिर जुए के आदी थे, जब एक्सपर्ट थे, जुए के बिना उनका काम नहीं चलता था, तो कृष्ण ने कहा कि इनको ऐसी सजा दिलवाई जाए जो भविष्य में ये इस तरह के काम करने से डरे। इस लेवल की सजा थी। कृष्ण क्यों नहीं आए, इसमें जीवन का पूरा एक सार छुपा है। राम या कृष्ण जब पैदा होते हैं धरती पर, तो ये माना जाता है कि ये लोग अवतार हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी मानव की सारी प्रक्रिया को अपनाते हुए चलते हैं। वो घुटनों के बल चलते हैं, वो दही चुराते हैं तो पिटते हैं, उन पर मार पड़ती है ना। माँ कहती है मुंह खोल, तो मुंह खोलते हैं, खोल खोल के दिखा, मुंह खोल के दिखाया जाता। तो जब ज़्यादा माँ मारती है, जब ज़्यादा डांटती है, दुखी होती है, माँ कहती है मैं गोकुल की सबसे अमीर स्त्री हूँ, मेरा लड़का दूसरों के घर दही चुरा रहा है। तो कृष्ण मुंह खोलते हैं और इस तरह से सम्मोहित करते हैं माँ को कि उनके मुख में ब्रह्मांड दिखता है माँ को। यानी वो माँ को एहसास कराना चाहते कि माँ तू टेंशन मत ले, ये मैं सारी जो है ना कलाएं दिखा रहा हूँ, है ना। मैं तो हाँ, तो लेकिन मैं धरती पर आया हूँ, मुझे तेरे बेटे का रोल करना है, मुझे प्रेमी का भी रोल करना है, मुझे दोस्त का भी रोल करना है, मुझे राजा का भी रोल करना है। ये सारे रोल जो है आदमी को जीवन में करने होते हैं, है ना। तो कृष्ण ने चूंकि सारी प्रक्रिया खुद फॉलो की, कृष्ण चाहते तो उनके जो पहले के भाई सब मारे गए, नहीं मरते, लेकिन मरे। कंस उठा के चट्टान पर पटक देता था। आप सोचो, ईश्वर के भाइयों को, और कृष्ण ने वो पीड़ा झेली होगी कि नहीं, उसको नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि उस पीड़ा से कंस के प्रति संसार के जो लोग थे उनके अंदर एक क्रोध उत्पन्न हुआ। लोग ये उससे कंस के कैरेक्टर पता चला कि ये कितना क्रूर आदमी है। और कृष्ण जब भी कोई लड़ाई, एक कहावत है, जब भी कोई बड़ी लड़ाई लड़नी है तो अपनी लड़ाई व्यक्तिगत से हटाकर समाज की लड़ाई कर दो, उसमें समाज हिस्सेदार बन जाता है। कृष्ण से यही सीखने का है। तो वो हर चीज में देर करते हैं, हर चीज में वो आपको आखिरी सीमा तक लेकर जाते हैं। प्रयास करो, प्रयास करो, करो करो करो, हाँ जब कोई नहीं होगा तो मैं हूं, मरने नहीं दूंगा। कर्म करने वाले आदमी को, जो लगातार काम करता है, ईमानदारी से एक दिशा में मेहनत करता है, उसको मैं कभी नहीं डरता। मैं इतने इतने बड़े रिस्क लेता हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अंतिम सीमा पर जाकर नेचर, कृष्ण जो भी होंगे संभाल लेंगे। क्योंकि मेरी इस यात्रा में मैंने कहीं कुछ गलत नहीं किया, मेरी एक दिशा है। तो कृष्ण यही चीज द्रौपदी को एहसास कराते हैं। और ये एक और आपको बहुत बारीक बात बता रहा हूं, वहां तक लेकर द्रौपदी को इसलिए गए क्योंकि दुर्योधन कृष्ण का तकेरा भाई है, वो सब एक परिवार है, सब कुरुवंशी हैं। कल को खून खराबा हुआ, 4 लोग बैठे, भीष्म ने कहा यार तुम लोग तो एक ही हो, आपस में मत लड़ो, एक हो जाओ। लेकिन द्रौपदी का वो अपमान, द्रौपदी जब ये कहती है मैं बाल नहीं बांधूंगी, भीम की वो प्रतिज्ञा कि मैं इसकी, जिसने कहा है कि जंगा पर बैठो, मैं वो जंगा तोड़ दूंगा, तो द्रौपदी हर समय याद दिलाती है, उस घाव को हरा करती रहती है कि सुलहनामा ना हो, ये इतने अत्याचारी, इनका पतन होना चाहिए, इसलिए देर कर देते हैं। अभी मैं सूरत में था, आपके बम्बई के नज़दीक ही है, तो मैं सूरत आया था, तो लक्ष्मी मित्तल साहब की यहाँ स्टील कंपनी है, उसमें एक कवि सम्मेलन था, तो मैंने यहाँ 4 पंक्तियाँ सुनाई थी। गोरी कश्मीर में सजे या सजे केरल में, गोरी कश्मीर में सजे या सजे केरल में, दावा है कि सूरत से आई होंगी साड़ियाँ, है ना। क्या बात है। गोरी कश्मीर में सजे या सजे केरल में, दावा है कि सूरत से आई होंगी साड़ियाँ। देश जब भूखा वस्त्रहीन तंग हाल हुआ, तब भी इसी शहर ने बनाई होंगी साड़ियाँ, तब भी इसी शहर ने बनाई होंगी साड़ियाँ। श्याम की दीवानी हुई राधा द्वारिका में गई,
यहीं आके उसने रंगाई होंगी साड़ियाँ। क्या बात है। और द्रौपदी की लाज को बचाने हेतु सांवरे ने यहीं किसी गांव से चुराई होंगी साड़ियाँ, साड़ियाँ, क्या बात है ना। तो कृष्ण हमेशा देर कर देते हैं, और वो देर इसलिए करते हैं कि आपको अपना प्रयास करने का पूरा मौका मिले, आप अंत तक। और ये मनुष्य के जीवन का पहला लक्ष्य है। इस दुनिया में हर आदमी विशेष पैदा होता है, बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति विशेष पैदा होता है। बस शर्त ये है, हम प्रयास उस लेवल का नहीं करते, हम शॉर्टकट तलाशते हैं। द्रौपदी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं था। कोई शॉर्टकट नहीं है। वो जिसके पास दौड़ के जा रही है वो नीचे गर्दन कर लेती है। जिन 5 पतियों के लिए वो आई, जिन पर वो गर्वित थी कि मेरे पति संसार के सबसे बड़े महारथी हैं, वो नीचे गर्दन करके बैठे। सोचने वाली द्रौपदी को उसका बल याद करवाया गया कि जागो। और आपको पता है, द्रौपदी को कृष्ण ने सिर्फ वस्त्रहीन होने से बचाया, लेकिन द्रौपदी को जब द्रौपदी ने क्रोध दिखाया अपना, तो पूरा हस्तिनापुर का जो राजसभा थी कांप उठी। धृतराष्ट्र बोले कि तुम जो चाहो मांग लो। देखो क्या मांगा द्रौपदी ने। स्त्री को इसलिए, द्रौपदी इसलिए महान होती है। द्रौपदी ने क्या, जिस औरत को नंगा किया जा रहा था, जिसके पति सर नीचे किए, वो क्या मांगती है? कहती है, महाराज अगर आप देना ही चाहते हो तो इतना दो कि मेरे 5 पतियों को दासता से मुक्त कर दो। मेरे 5 पति अब दास ना रहे। मतलब एक स्त्री इतना अपमानित होने के बाद भी जिस पति ने दांव पर लगाया, उन्हीं पति को स्वाधीनता छुड़ाने के लिए मांगती है। धृतराष्ट्र कहते हैं, नहीं, एक और वरदान मांग। तो पता है द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी कहती है, महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पति अगर दासता से मुक्त हो गए तो मेरे पतियों में वो सामर्थ्य है कि दुनिया की कोई भी चीज लाकर मेरे कदमों में डाल दें। तो इसलिए उस बल को याद दिलाने के लिए कृष्ण देर करते हैं। ईश्वर जो है तभी आएगा जब और कोई आने को नहीं बचेगा, है ना। तो इसलिए कृष्ण ने वहाँ इतना देर किया। तो है ना। मुझे एक और यही मतलब एक अंदर से आपने जो लास्ट में ये जो लाइन बोली कि द्रौपदी मांगती है, तो क्या मांगती है? अपने पतियों की स्वाधीनता। मतलब वो जो सही बात है, मतलब एक पत्नी के लिए उसका जो पति है बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। उन्हीं के बदौलत की जो होगा वो है, तो सब कुछ ठीक है। और वो बड़ी चीज तब है जब दोनों के बीच में विश्वास का रिश्ता है। नहीं तो वो ये होने ही नहीं देते। अगर ऐसा जो हुआ, दुशासन की हिम्मत नहीं होती कि इस तरीके से। और किसी भी पति पत्नी में अगर इस चीज की कमी है तो फिर वो सारी चीजें फिर कहानी नहीं चलने वाली है। तो रिश्तों में जो विश्वास है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। और द्रौपदी की कहानी ये बताती है कि आप दुनिया के कितने ही बड़े धनपति हों, कितने ही बड़े शक्तिशाली हों, कितने ही बड़े कुबेर हों, कुछ भी हों, आप गलती करेंगे तो आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। और उस लेवल पर जाकर प्रयास करना पड़ेगा जहां कोई आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जहां ये लगेगा जब ये होने का कि अब कोई नहीं है, अब लास्ट है, अब बचा ले ईश्वर, तब प्रकृति मदद करती है। और ये मनुष्य के साथ है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत अच्छा है। दर्शकों को भी बहुत मजा आया होगा ये इसका आंसर जानकर, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ये रहता है जागरूकता, मतलब जानना चाहते हैं लोग कि भाई ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारी चीज़ें जो कि हम भगवानों के, चाहे रामायण काल की हो गई, चाहे महाभारत काल की होगी, बहुत सारी चीज़ें कि राम भैया इतना जल्दी क्यों नहीं गए। तो भगवान थे ना, सीता मैया को ला सकते थे, इतना टाइम उन्होंने क्यों लगाया। तो ये उसका मेन है कि कर्म करना है, प्रयास करना है, अंतिम सीमा तक प्रयास करना है, सफलता तक, तो अपने आप सफलता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने